सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके एजुकेटर कृतिका और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एमएससी जूलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओके, जिसका कि पार्ट फर्स्ट जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पार्ट सेकंड को बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं ओके, जहां कि यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन होगा बेसिकली आपकी सेल बायोलॉजी एंड आपकी इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्गेनेल्स कंटेंट डीएनए। यहाँ पे सेट ऑफ ऑर्गेनेल्स कंटेंट डीएनए क्या है। यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया पेरोक्सिसोम्स, बी में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स राइबोसोम्स, सी में है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और डी में क्लोरोप्लास्ट एंड डिक्टोसोम्स ओके। सो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे सेट ऑफ ऑर्गेनेल्स क्या होता है, कंटेंट द डीएनए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट है ऑप्शन सी करेक्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। सेट ऑफ ऑर्गेनेल्स होता है डीएनए का। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी करेक्ट है ओके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशंस क्या होता है, ठीक है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में है वैक्यूल्स, बी में प्लास्टिड, सी में लाइसोसोम्स और डी में गोल्जी अपर्चर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का होता है वो आपका गोल्जी अपर्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का डी ऑप्शन राइट है ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैविंग ए डायमीटर ऑफ 6 nm यहाँ पे दिया है एंड मेड अप ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ मोनोमियर्स और नोन एज। यहाँ पे क्या नोन एज होगा, सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटल एलिमेंट में जिसका कि जो डायमीटर दिया वो कितना दिया आपका 6 nm दिया गया है, ठीक है। तो इसका सिंगल टाइप ऑफ मोनोमियर्स कितना होगा। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है माइक्रोफिलामेंट्स, बी में इंटरमीडिएट फिलामेंट, सी में है लेमिन्स और डी में है माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट है ऑप्शन ए करेक्ट है, माइक्रोफिलामेंट्स होगा ओके। सो द ए ऑप्शन यहाँ पे थर्ड का राइट है ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, गोल्जी बॉडी इज एब्सेंट इन। गोल्जी बॉडी किस में एब्सेंट होता है इन ऑप्शंस में से। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन दिया है प्रोकैरियोटिक्स, बी में मैच्योर मैमेलियंस आरबीसी, एल्कोराइड्स एंड डी में ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट है ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव। ये सारे जो हैं ये गोल्जी बॉडी में एब्सेंट होते हैं ओके। तो द डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। यहाँ पे आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल क्या है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, बी में है साइटोप्लाज्म, सी में है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स और डी में है नॉन ऑफ द एबव। यहाँ पे आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल पूछ रहा है, क्या होता है यहाँ पे बाउंड्री ऑफ द सेल का आउटर मोस्ट लेयर। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट है ऑप्शन ए करेक्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन 5 का राइट है ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द न्यूक्लियोलस। यहाँ पे न्यूक्लियोलस ट्रू कौन सा है इन ऑप्शंस में से। ऑप्शन दे रखा है, इट टेक पार्ट इन द स्पाइनल फॉर्मेशन, बी में इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, सी में लार्जर न्यूक्लियाई और प्रेजेंट इन द डिवाइडिंग सेल्स और डी में इट इज द साइट ऑफ द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज। जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट है ऑप्शन डी करेक्ट है, इट इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज, जो कि ट्रू होता है न्यूक्लियोलस में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन 6 का राइट है ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट मैच हो रहा है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन दे रखा है सब मेटासेंट्रिक एल सेप्ड क्रोमोसोम्स, बी में एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम्स, सी में है लैम्ब्रूस डाइप्लोटीन बिवैलेंट और डी में है पॉलिटीन ओसाइट ऑफ एम्फीबियन। तो यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट मैच होता है इन ऑप्शंस में से। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट है ऑप्शन डी करेक्ट है, पॉलिटीन ओसाइट ऑफ एम्फीबियन नहीं होता है, ठीक है, जो कि इनकरेक्ट मैच कर रहे हैं यहाँ पे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेलुलर ऑर्गेनेल्स विद मेम्ब्रेन्स और। यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनेल्स क्या होता है मेम्ब्रेन्स में। ऑप्शन है लाइसोसोम्स गोल्जी अपर्चर एंड माइटोकॉन्ड्रिया, बी में न्यूक्लिक राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, सी में क्रोमोसोम्स राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, डी में एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम राइबोसोम्स एंड न्यूक्ली। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट है ऑप्शन ए करेक्ट है, लाइसोसोम्स गोल्जी अपर्चर एंड माइटोकॉन्ड्रिया होगा ओके। सो द ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द ट्रू ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन। यहाँ पे लिपिड और प्रोटीन में कौन सा ट्रू ऑफ मेम्ब्रेन है, ठीक है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन दे रखा है नॉन कैन फ्लिप फ्लॉप एंड बी में है बोथ कैन फ्लिप फ्लॉप एंड सी में प्रोटीन्स कैन फ्लिप फ्लॉप बट लिपिड कैन नॉट, डी में है लिपिड कैन फ्लिप फ्लॉप बट द प्रोटीन कैन नॉट। तो यहाँ पे ट्रू ऑफ मेम्ब्रेन पूछ रहा है लिपिड और प्रोटीन का। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट है ऑप्शन डी करेक्ट है, यहाँ पे लिपिड कैन फ्लिप फ्लॉप बट द प्रोटीन कैन नॉट ओके। सो द डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है ओके।
क्वेश्चन नंबर 10 है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट अबाउट द ऑर्गेनल्स। यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया है उसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है इन ऑर्गेनल्स में से, ठीक है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन दे रखा है दे आर फाउंड इन द ऑल यूकैरियोटिक सेल, बी में दिया है दे आर फाउंड इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनेल, सी में दिया है दे कोऑर्डिनेट टू प्रोड्यूस द सेल एंड डी में दिया दे और द स्मॉल साइज इन द मोस्टली इंटरनल। तो यहाँ दे रहा है कि इन सेंटेंस में से कौन सा करेक्ट नहीं है ऑर्गेनल्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट है ऑप्शन ए करेक्ट है, दे आर द फाउंड इन द ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, ओके। सो द ए ऑप्शन 10 का राइट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड। किसमें ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट है ऑप्शन बी करेक्ट है, प्लेसेंटा में होता है, ठीक है। ये आपका डेव बायो का क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट टिश्यू डिराइव फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गन। यहाँ पे टू डिफरेंट ऑर्गन कौन से हैं इन टिश्यूज में से जो कि डिराइव कर रहा है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है प्लेसेंटा, डी है एंडोमेट्रियम, सी है जाइगोट और डी है गैमेट्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट है ऑप्शन ए करेक्ट है, प्लेसेंटा होगा, ओके। सो द ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है जो कि टू डिफरेंट ऑर्गन में होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम। यहाँ पे कौन सा लाइफ टाइम यहाँ पे इम्यूनिटी जो ऑब्टेन्ड होगा ड्यूरिंग। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बी है एक्टिव इम्यूनिटी, सी है पैसिव इम्यूनिटी, डी है नॉन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट है ऑप्शन ए करेक्ट है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगा, ओके। तो 30 का ए यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 है हाउ मेनी टाइप ऑफ एंटीबॉडी आर देयर। यहाँ पे हाउ मेनी कितने टाइप्स के एंटीबॉडी यहाँ पे देयर है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है 5, बी में है 3, सी में है 2 एंड डी में 4। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट है ऑप्शन ए करेक्ट है, 5 होगा, ओके। सो द ए ऑप्शन यहाँ पे 40 का राइट है। क्वेश्चन नंबर 50 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इन्वॉल्व इन द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। यहाँ पे कौन सा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है जो कि सेल इन्वॉल्व कर रहा है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है ल्यूकेमिया, सी बी में यहाँ पे टी सेल, सी में मस्ट सेल और डी में यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट। क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट है ऑप्शन बी करेक्ट है, यहाँ पे टी सेल होगा, ओके। सो 50 का बी राइट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 60 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग द पैथोजेंस। यहाँ कौन सा प्रोटेक्ट ऑफ द बॉडी अगेंस्ट होगा डिजीज कॉजिंग द पैथोजेंस। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम, बी में है इम्यून सिस्टम और सी में है डाइजेस्टिव सिस्टम और डी में है रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 60 का जो राइट है ऑप्शन बी करेक्ट है, इम्यून सिस्टम होगा, ओके। सो द बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है 60 का। क्वेश्चन नंबर 70 है हेपेटाइटिस इज एन एग्जाम्पल है। हेपेटाइटिस किसका एग्जाम्पल्स है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन है सब यूनिट वैक्सीन, बी में किलर वैक्सीन, सी में टॉक्सिक वैक्सीन और डी में रिकम्बिनेंट वैक्सीन। यहाँ पे हेपेटाइटिस एग्जाम्पल पूछ रहा है तो 70 का जो राइट है ऑप्शन डी करेक्ट है, रिकम्बिनेंट वैक्सीन का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 80 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द आईजीएम ऑफ ह्यूमंस। यहाँ पे आईजीएम एंटीबॉडी ह्यूमंस में क्या है। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन से आईजीएम कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, बी में आईजीएम कैन प्रोटेक्ट द म्यूकोसल सरफेस एंड सी में आईजीएम इज द प्रोड्यूस बाय हाई एफिनिटी प्लाज्मा सेल में आईजीएम इज द प्राइमरी रेस्ट्रिक्टेड इन द सर्कुलेशन, ओके। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट है ऑप्शन डी करेक्ट है, आईजीएम इज द प्राइमरी रेस्ट्रिक्टेड इन द सर्कुलेशन होगा, ओके। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 90 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द ट्रू अबाउट द TNF अल्फा। यहाँ पे TNF अल्फा यहाँ पे कौन सा ट्रू होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट है ऑप्शन डी करेक्ट है, यहाँ पे इंक्रीज द एक्सपेंशन ऑफ एडिशंस मॉलिक्यूल्स होगा, ओके, जो कि ट्रू है यहाँ पे TNF अल्फा में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 द साइटोटॉक्सिक टी सेल रिकग्नाइज द एंटीजन इन एसोसिएशन विथ। यहाँ पे क्या एसोसिएशन होगा एंटीजन में टी सेल में, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट है ऑप्शन डी करेक्ट है, बोथ क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड MSc डेंट्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट है ऑप्शन डी करेक्ट है, ओके। सो आई होप कि हमने जो ये इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन डिस्कस किया आपको पसंद आया। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। चैनल पे पहली बार विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूजेज से स्टार्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, ओके। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।